जंगल सांस लेता है, जिंदगी और मौत का संगीत पत्तों की सरसराहट और कीड़ों की चहचहाहट में बजता है। लेकिन खामोशी, एक भारी उम्मीद भरी खामोशी सबसे खतरनाक आवाज हो सकती है। यहीं पर खतरा पनपता है, छिपा हुआ, इंतजार करता हुआ। ये एक पुराना डर है, हमारे डीएनए में समाया हुआ सांप का हमला। भारत के बीचों बीच, जहां प्राचीन जंगल जीवन रक्षा की कहानियां फुसफुसाते हैं, एक अनुभवी वन रेंजर अश्विनी त्रिपाठी इस डर को अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने अपना जीवन इन जमीनों की रक्षा करने और इसके जीवों को समझने के लिए समर्पित कर दिया था, यहां तक कि सबसे जहरीले जीवों को भी। लेकिन जंगल, निर्दयी और अप्रत्याशित, उन्हें एक सबक सिखाने वाला था। हवा में उमस भरी थी। अश्विनी नियमित गश्त पर एक जाने पहचाने रास्ते पर चल रहे थे। उनकी इंद्रियां सतर्क थीं। वर्षों के अनुभव ने उन्हें जंगल के सबसे सूक्ष्म संकेतों को पढ़ना सिखाया था। लेकिन इस बार खतरा बिना किसी चेतावनी के आ गया। बिजली के झटके की तरह उनके पैर में एक तेज दर्द हुआ। वह लड़खड़ा गए। अपराधी की एक झलक देखी। एक चिकना भूरा सांप झाड़ियों में गायब हो गया। जंगल का फर्श उनकी आंखों के सामने तैरने लगा। कीड़ों की भिन्न भिन्नाहट बहरी होती जा रही थी। वह जानते थे कि अब समय उनका दुश्मन है। जहर उनकी रगों में फैल रहा था। सांप का झर विषैले पदार्थों का कॉकटेल, प्रत्येक का एक विशिष्ट लक्ष्य। कुछ नर्वस सिस्टम पर हमला करते हैं, शिकार को भयानक गति से लकवा मार देते हैं। अन्य रक्त कोशिकाओं को तोड़ते हैं, जिससे आंतरिक रक्तस्राव और असहनीय दर्द होता है। अश्विनी उस प्रजाति को जानते थे, एक रसेल वाइपर, जो अपने शक्तिशाली हेमोटॉक्सिन के लिए कुख्यात है। काटने की जगह धड़क रही होगी, तेजी से सूज रही होगी। उन्हें चक्कर आ सकते हैं, जी मिचला सकता है, उनका दिल तेजी से धड़क रहा होगा। उन्हें शांत रहने की जरूरत थी, ताकि जहर का फैलाव धीमा हो सके। घबराहट केवल इसे बदतर बनाएगी। भाग 4। पहली प्रतिक्रिया, करो या मरो। जंगल में जीवित रहना अक्सर त्वरित सोच और निर्णायक कार्रवाई पर निर्भर करता है। अश्विनी तरीका जानते थे। सबसे पहले उन्हें काटे गए अंग को स्थिर करना था। जहर को उनके लस्सी का तंत्र के माध्यम से यात्रा को धीमा करना था। अपनी बेल्ट का उपयोग करके उन्होंने एक अस्थायी टूर्निकेट बनाया। बहुत ज्यादा टाइट नहीं, बस प्रवाह को प्रतिबंधित करने के लिए पर्याप्त। वह जानते थे कि क्या नहीं करना है। कोई काटना नहीं, कोई चूसना नहीं, कोई बर्फ नहीं। ये आम मिथक अच्छे से ज्यादा नुकसान कर सकते हैं। उनकी प्राथमिकता मदद लेना, जल्द से जल्द नजदीकी चिकित्सा सुविधा तक पहुंचना था। लेकिन जंगल विशाल था और समय निकल रहा था। भाग 5, एंटीडोट, समय के खिलाफ रेस। क्लिनिक तक पहुंचना केवल आधी लड़ाई थी। सांप की पहचान करना महत्वपूर्ण था। गलत एंटीवेनम बेकार हो सकता है, यहां तक कि खतरनाक भी। सौभाग्य से अश्विनी के विवरण ने उनके लक्षणों के साथ मेडिकल टीम को एक स्पष्ट तस्वीर दी। एंटीवेनम एंटीबॉडी की सावधानीपूर्वक कैलिब्रेटेड खुराक उनके बचने का सबसे अच्छा मौका था। यह उनके सिस्टम में पहले से मौजूद जहर को बेअसर करके आगे के नुकसान को रोककर काम करेगा। उनकी बारीकी से निगरानी की जाएगी, उनके महत्वपूर्ण संकेतों की जांच की जाएगी। उनका शरीर घड़ी की हर टिक के साथ वापस लड़ रहा होगा। भाग 6, ठीक होने का रास्ता। इसके बाद के घंटे दर्द और थकान से धुंधले थे। एंटीवेनम ने अपना जादू चलाया, धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से। सूजन कम हो गई, दर्द कम होकर धड़कन में बदल गया। उनका शरीर हालांकि कमजोर था, हमले से बच गया था। लेकिन इस कठिन परीक्षा ने अपनी छाप छोड़ी। ये प्रकृति की शक्ति का, जीवन और मृत्यु के बीच की बारीक रेखा का एक कठोर अनुस्मारक था, जो जंगल में जीवन को नियंत्रित करती है। यह न केवल उनकी स्मृति में, बल्कि उनके अस्तित्व के ताने बाने में अंकित एक सबक था। भाग 7, ज्ञान शक्ति है, सम्मान डर नहीं। अश्विनी की कहानी सिर्फ जीवित रहने की कहानी नहीं है। यह कार्रवाई का आह्वान है, समझने के लिए एक विनती है। सांप राक्षस नहीं है, वे पारिस्थितिकी तंत्र के महत्वपूर्ण अंग हैं। हमारे सम्मान के पात्र हैं, हमारे डर के नहीं। सांप के काटने के खतरे के खिलाफ ज्ञान हमारा सबसे बड़ा हथियार है।
विभिन्न प्रजातियों के बारे में सीखकर, उनके व्यवहार को समझकर और सही प्राथमिक चिकित्सा प्रक्रियाओं को जानकर हम इन प्राणियों के साथ सह अस्तित्व में रह सकते हैं, जीवन के जाल में उनके स्थान की सराहना कर सकते हैं और अंततः यही जीवित रहने की कुंजी है।